Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all will be fine. Today we are going to start science grade 6. All of you open your reading textbook page number 3. Before going to our next lecture, we will shortly review our previous lecture. So our previous lecture is about scientific method and the steps involved. Here we will shortly explain all these steps. In the first step of scientific method, we ask a question about a specific problem using all the five senses. So student, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन मीन सवाल पूछते हैं किसके बारे में, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हमने रिसर्च करनी होती है. लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में जो हम क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, मीन हम अपने पूरे फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक एक अथेंटिक क्वेश्चन पूछते हैं. द सेकेंड स्टेप इज फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. In this step, after collecting data, a statement is made and this statement is called hypothesis. So students, second step में हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है उस डेटा को हम एक स्टेटमेंट की सूरत में फॉर्मुलेट करते हैं और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं. द थर्ड स्टेप इज टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. इन दिस स्टेप वी विल चेक आवर हाइपोथेसिस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. मीन हम टेस्ट कैसे करते हैं, हम कुछ तजर्बात करते हैं, कुछ मुशाहिदात करते हैं, उस बेस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, आया ये हाइपोथेसिस हमारी उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट है या नहीं है. स्टेप 4 इज एनालाइजिंग रिजल्ट. स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को एनालाइज करते हैं. व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड, डेटा इज कलेक्टेड, डेटा इज़ एनालाइज एंड रिजल्ट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और टेबल. जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद जब डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ और टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं. एंड स्टेप 5 इज ड्राइंग कंक्लूजन. ड्राइंग कंक्लूजन मीन नताइज अखज़ करना. स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हैं उनसे नतीजा अखज़ करते हैं. इन स्टेप 5 वी कंक्लूड रिजल्ट. It's mean if our hypothesis is right, then we are on the right track and perform many experiment to verify the result. If hypothesis does not support the result, then we change our hypothesis एंड मैक न्यू वन. सो स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं. अगर हमने जो हाइपोथेसिस लिया है हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर हमारा जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, इट्स मीन कि हम जो है राइट ट्रैक पे हैं. फिर हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस के ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेकिन अगर हमारा जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो इट्स मीन हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं है. फिर हम अपने हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं और दोबारा से ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं. लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट. अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, हमने ऊपर जितने भी स्टेप्स किए उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. अब हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट के साथ रिटन फॉर्म में शेयर करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड आवर नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक इज page 6 and our today lecture topic is microscope. The most commonly used apparatus in biological lab is a microscope. The basic purpose of a microscope is to enlarge the image of a small object that cannot be seen with naked eye. So students, biological lab में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटस है वो क्या है, माइक्रोस्कोप है. माइक्रोमीन स्मॉल. तो जो माइक्रोस्कोप का बेसिक पर्पस है वो क्या है कि वो इमेज को या ऑब्जेक्ट को क्या करती है, साइज से बड़ा करके दिखाती है जिसे हम अपनी खाली आंख से नहीं देख सकते. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट ग्लास बेंड लाइट. During the 1st century, the Roman discovered that objects appear larger under lenses. They called these lenses magnify. So students, जो माइक्रोस्कोप है उसकी इन्वेंशन किस हकीकत के ऊपर बेस करती है, इस हकीकत के ऊपर कि जो ग्लास हैं वो क्या करते हैं, लाइट को बेंड करते हैं. 1st सेंचुरी के दौरान रोमन ने डिस्कवर किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लेंसेज के नीचे अंडर काफ़ी बड़े और क्लियर दिखाई दे रहे हैं. तो फिर उन साइंटिस्ट ने इन लेंसेज को क्या कहा, मैग्नीफायर कहा. The most common type of microscope is the optical or light microscope. It can be simple, consisting of a single lens, or compound, consisting of a multiple lens. So students, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं वो क्या हैं, ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप है. अब जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होगी उसमें जो लेंस होगा वो सिंगल होगा, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी उसमें मल्टीपल लेंस होंगी. मल्टीपल लेंस मीन उसमें एक से ज़्यादा लेंस होंगे.
construction of a microscope. The lower part of a compound microscope is called its base. This is the lower part of a microscope and it is called base. A light source is fixed on the base. Light source, this mirror, it is the light source and it is fixed on the base. An arm connect the base of the microscope to the body tube. This is the arm of a microscope and it can connect the body tube. The object is placed on the stage. It is held in place with the help of a stage clip. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कहाँ पर रखेंगे, स्टेज पर रखेंगे. दिस इज़ द स्टेज. और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ किसकी मदद से प्लेस करेंगे, फिक्स करेंगे, क्लिप्स की मदद से, स्टेज क्लिप्स की मदद से. टू टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस इस्तेमाल होते हैं. द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. अब वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं. अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये इसके करीब है. द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस. लेकिन जो लेंस आई पीस के करीब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस बोलेंगे. और ये क्या है, आई पीस है. यहाँ से हम आंख लगाकर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं. अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस बट ओनली वन आई पीस. अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आई पीस सब में एक होगा. Adjustment knob are attached to the arm of the microscope. It's adjustment knob and it is attached on the arm of a microscope. Working of a microscope. The object which is to be observed is placed on a stage. Light from a light source is focused on the object placed on the stage of the microscope. The objective lens magnify the image of the object. An observer observe the enlarged image through an eyepiece. The quality of the image produced by a microscope can be adjusted using adjustment knob. ओके स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ऑब्जर्व करना होता है उसे हम कहाँ पर रखते हैं, स्टेज के ऊपर रखते हैं. इसके अलावा जो लाइट है वो लाइट सोर्स से मुहैया की जाती है. ये लाइट सोर्स है, यहाँ से क्या किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप को हम इस तरह से रखते हैं ताकि लाइट सोर्स जो वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ सके, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ सके. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, सबसे पहले ये क्या करेंगे, इमेज को मैग्नीफाई करेंगे. ऑब्जर्वर जो कि आई पीस से देख रहा होता है वो क्या करता है, उसको एक इनलार्ज मीन वाज़े और क्लियर इमेज दिखाई देती है. और जो इमेज की जो क्वालिटी है उसे हम अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इन एडजस्टमेंट नॉब को घुमाकर हम क्या कर सकते हैं, इमेज की जो क्वालिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज. सेफ्टी रूल्स फॉर अ लेबॉर्ट्री. सेफ्टी मीन हिफाजती रूल्स असूल फॉर अ लेबॉर्ट्री लेब के लिए. वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री कैन बी डेंजरस. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास अपरेटस और केमिकल स्पिल्स में लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स. सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड टू अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लैब में जो काम करना है वो वाकई बहुत डेंजरस है. सम टाइम ऐसा होता है कि हमसे कुछ ऐसे अपरेटस टूट जाते हैं जस्ट लाइक ग्लास, जो कि क्या है हमारे लिए हार्मफुल है. इसके अलावा केमिकल जो गिर जाते हैं वो सडनली क्या करते हैं, सीरियस एक्सीडेंट्स काज करते हैं. अब इन एक्सीडेंट से अवॉइड करने के लिए हम कुछ सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हैं. हेयर आर फ्यू सेफ्टी मेजर्स. फर्स्ट वन इज़ आस्क फॉर असिस्टेंस टू अप्रोच एंड हैंडल केमिकल ऑपरेटर्स. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, असिस्टेंस को साथ रखना चाहिए ताकि केमिकल और ऑपरेटर्स को वो हमें हैंडल करना सिखा दे. सेकंड, कीप द लेबॉर्ट्री क्लीन. हमें अपनी लेब को साफ रखना चाहिए. टॉक्सिक केमिकल इन द सराउंडिंग में हार्म यू और अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी. अब जो टॉक्सिक केमिकल या पॉइजनस केमिकल हैं जो हमारी सराउंडिंग में होंगे, हमारे लेब में इर्द गिर्द होंगे, वो हमारी स्टडी को और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वियर ग्लव्स, लेब कोट एंड ग्लासेस वाई परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद केमिकल. इसके अलावा किसी भी टॉक्सिक केमिकल को हाथ मत लगाएं. लेब कोट पहने, ग्लासेस और ग्लव्स जब आप तजर्बा कर रही हों. अवॉइड ईटिंग इन द लेबॉर्ट्री एज इट इज़ फुल ऑफ हज़ार्डियस सब्सटेंस. इसके अलावा लेब में किसी भी किस्म के खाना खाने से परहेज़ करना चाहिए. वॉश एंड आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क टू गेट रीड ऑफ एनी पॉसिबल जर्म्स और डिट्रीमेंटल सब्सटेंस. इसके अलावा जैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो आपको फ़ौरन से अपने हाथ धो लेने चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म का जर्म्स आपके हाथों के ऊपर न रहे. मूव टू द नेक्स्ट पेज. पेज 8. Work it out. Label the apparatus you see in the picture. Students, we have learnt about the apparatus that are used in our lathe. So what is it? It is conical flask. And what is it? It is round bottom flask. So heat is used, so that's why it is round bottom flask. It is test tube. It is beaker. It is microscope. It's a microscope.
इट्स अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। हमने दो तरह की फ्लास्क के बारे में पढ़ा, फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड राउंड बॉटम फ्लास्क। हमने फ्लैट बॉटम फ्लास्क में पढ़ा था, उसमें जो वो हीट है जो वो यूज़ नहीं होती, जबकि राउंड बॉटम फ्लास्क को गैसेस की प्रेपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हीट यूज़ करते हैं। इस वजह से ये बर्नर जो है यहाँ है, दिस वन इज़ burner and it's a tripod stand that is holding a conical flask. It is tripod stand. Students, I have explained the unit number 1. Today our first unit is complete. Now it's your home task to make at least 15 to 20 MCQs from all these topics. Jazakillah fi amanillah.